अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मोशन में नज़र आएंगी, हरकत में नज़र आएंगी। हर चीज़ अपने हिसाब से मोशन में होगी, हरकत कारी होगी। इसको हम अगर गौर से देखें तो हमें 3 किस्म के मोशन नज़र आ रहे हैं, 3 किस्म की हरकत नज़र आ रही है जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें कर रही हैं। और ये मोशन कौन कौन से हैं? पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट पाथ में हो, वन डायरेक्शन में जा रहा हो, उसको हम कहते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन है। जो चीज मोशन कर रही है उस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। उनके पार्ट्स में किसी किस्म की कोई खास तब्दीली नहीं आती, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। जिसकी मिसाल है एक मूविंग कार या ट्रेन। ट्रेन अपने ट्रैक के ऊपर जा रही है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो आगे पीछे नहीं हो रही है, ऐसे मूव नहीं कर रही, एक स्ट्रेट पाथ में जा रही है, वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। इसी तरह एक बस है, कार है, ये जब मूव कर रहे हैं स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होगी। बुक में एक मिसाल भी दी गई है बास्केटबॉल की, जिसमें बास्केटबॉल ऐसे स्ट्रेट पाथ में जा रही है और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, ऐसे रोटेट नहीं हो रहे या ऐसे नहीं हो रहे, एक स्ट्रेट पाथ में ऐसे ही जा रहे हैं। अगर एक पॉइंट की पोजीशन ये है, एक पॉइंट की पोजीशन ये है, तो रास्ते में ये ऐसे चेंज नहीं हो रहे, ये ऐसे ही आगे की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं और इसकी बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो यूनिफॉर्म है, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। एक मिसाल देता हूँ। अब लेट्स सपोज ये गाड़ी है, ये इसके टायर हैं, ये बाकी इसकी बॉडी है और इसके अंदर एक चीज़ लटकी हुई है डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह की। सिर्फ गाड़ियों में हमने चीज़ें लटकाई होती है ना कोई डेकोरेशन पीस लटकाया हुआ होता है या कोई इस तरह की चीज़, वो भी इसके अंदर लटक रही है। अब ये गाड़ी जो मूवमेंट कर रही है टायर्स को छोड़ के, अब इस गाड़ी की मूवमेंट को अगर आप देखें तो ये एक यूनिफॉर्म मूवमेंट है। एक तरफ ये नीचे रोड है और ये गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, ये इसकी डायरेक्शन है, एक स्ट्रेट पाथ में या थोड़े से कर्व पाथ में, लेकिन जा रही यूनिफॉर्म है, एक डायरेक्शन में जा रही है। तो इसकी जो मूवमेंट होगी ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ये एक यूनिफॉर्म पाथ में जा रही है। दूसरे टाइप का मोशन आता है रोटेटरी मोशन। अगर कोई चीज एक फिक्स पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाएगी ऐसे करके तो हम कहेंगे कि ये रोटेटरी मोशन हो रहा है। उसका एक सेंटर पॉइंट होगा और उसके गिर्द वो घूम रही होगी, जिसकी मिसाल इस गाड़ी के टायर्स हैं। अब इनको गौर से देखें तो इनका एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे इसका एक्सेल होता है, जिसके गिर्द टायर घूमते हैं। अब ये टायर एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ऐसे घूम रहे हैं, तो ये मोशन कौन सा हो गया? ये रोटेटरी मोशन हो गया कि टायर की जो अपनी मूवमेंट है, एक तो टायर्स की गाड़ी के साथ ऐसे यूनिफॉर्म मूवमेंट भी है ना, टायर्स ऐसे भी जा रहे हैं, वो एक अलग मोशन है। मैं इस मोशन की बात कर रहा हूँ जो टायर्स अपने एक सेंटर एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं। जैसे हमारा छत वाला पंखा है या स्टैंड वाला पंखा है, अगर आप गौर से देखें तो छत वाला पंखा है, उसके सेंटर में एक रॉड लगा हुआ है, रॉड के गिर्द ऐसे वो पंखा मूव कर रहा है। वो जो मूवमेंट है उसके सेंटर पॉइंट के गिर्द वो रोटेटरी मोशन है। इस गाड़ी के टायर, ये पंखा या कोई मोटर चल रही होती है, पानी वाली मोटर होती है, आप देखें तो उसके साइड पे भी एक ऐसे घूम रहा होता है, वो भी इसका रोटेटरी मोशन हो रहा होता है। अब ये जो मोशन होता है एक पॉइंट के गिर्द होता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता, सिर्फ उस पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है। ये जो मूवमेंट होती है ये रोटेटरी मोशन है। तीसरा जो मोशन होता है वो होता है वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई चीज़ अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूवमेंट करेगी उसको हम कहेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब मेन पोजीशन वो होती है जिस पॉइंट के ऊपर से वो चीज़ गुजरती है, फिर वहाँ से दोबारा आके फिर गुजरती है। जिसकी मिसाल हमारे घर में बचे हुए झूला, पिंग जिसको कहते हैं। अब पिंग में क्या होता है, एक पॉइंट है, बच्चा झूला लेता है, यहाँ से आता है, यहाँ से इस पॉइंट को टच करके फिर ऊपर जाता है, फिर वापस आता है,
फिर इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये मेन पोजीशन है। अब इस मेन पोजीशन से फोर्थ गया, वापस आया, मेन पोजीशन पे आया, फिर 2 की तरफ चला गया, फिर मेन पोजीशन की आया, फिर फोर्थ की तरफ। अब ये पोजीशन 2 है और ये फोर्थ है। एक मेन पॉइंट के गिर्द कोई भी चीज़ बार बार उस मेन पॉइंट को टच करेगी और वापस जाएगी, उसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। जैसे टर्निंग फॉर्क होता है, उसको ऐसे आप किसी चीज़ के ऊपर हिट करें तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो ऐसे होगी, वाइब्रेशन होगी उसमें। तो ये वाइब्रेटरी मोशन जो होता है, इसमें टू एंड फ्रो मोशन भी इसी में आ जाता है। अब इसकी मिसाल, इस गाड़ी में लगा हुआ ये डेकोरेशन पीस है जो एक धागे के साथ लटका हुआ है, कोई भी चीज है। अब गाड़ी यूं मूव कर रही है तो गाड़ी की अपनी जो मूवमेंट है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। उसके टायर जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं, एक एक्सिस के गिर्द या अपने एक्सेल के गिर्द घूम रहे हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है इसके अंदर लटकी हुई है, आप इसको गौर से देखें तो गाड़ी जब चलती है तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है, ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है। तो ये जो मूवमेंट हो रही होती है ये हमारी वाइब्रेटरी मोशन हो रहा होता है। गाड़ी की अपनी मूवमेंट ट्रांसलेटरी मोशन, गाड़ी के टायर की मोशन जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है वो है रोटेटरी मोशन, और गाड़ी के अंदर ये जो डेकोरेशन पीस है जो अपने मेन पॉइंट के गिर्द ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है टू एंड फ्रो की, तो ये वाइब्रेटरी मोशन होगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 3 किस्म के मोशंस हैं, इनमें सबसे पहला जो मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। इस मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं वो सारे ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन अपने बिहेवियर की वजह से उनकी टाइप्स आगे चेंज हो गई हैं। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप है इसकी रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में सबसे पहली टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन उस मोशन को कहते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है और उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है, उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, कांस्टेंट उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है। इसकी मिसाल है, आप एक गन से फायर करते हैं, एक बुलेट उसमें से फायर होती है और वो एक लाइन को फॉलो करती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो सीधी जाके अपने टारगेट को हिट करती है। अब ये जो मूवमेंट है ऐसे ऐसे नहीं हो रही और ऐसे ऐसे भी नहीं हो रही, ये स्ट्रेट सीधी हो रही है। अब दूसरी मिसाल है, आप छत के ऊपर से कोई पत्थर छोड़ते हैं और ज़मीन की तरफ आता है, या इस पेन को ही मैं छोड़ता हूँ, ये देखें, ये पेन जो सा है ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको पुल किया और ये ज़मीन की तरफ गया और ये स्ट्रेट ऐसे गया, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे या ऐसे नहीं गया, ये स्ट्रेट नीचे गया। बुक में एक एप्पल की मिसाल दी गई है, फ्री फॉलिंग एप्पल है। एप्पल को आप फ्री फॉल ऐसे पकड़ के छोड़ देंगे, फ्री फॉल होने देंगे तो वो स्ट्रेट ज़मीन की तरफ जाएगा, उसकी मूवमेंट में किसी किस्म की अनयूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी, वो स्ट्रेट पाथ में ही नीचे जाएगा। अब ट्रांसलेटरी मोशन की हमारी दूसरी टाइप है आगे सर्कुलर या कर्वीलिनियर मोशन। अब यहाँ पे आपको रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस नज़र आएगा। पहले आप जो कंफ्यूज हो रहे थे ना कि गाड़ी के टायर हैं ये अपने एक्सिस के तो घूम रहे हैं लेकिन ये आगे की तरफ भी मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ये टायर अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हुए स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे, टायर्स के गिर्द जो मोशन होगा वो रोटेटरी मोशन होगा, स्ट्रेट पाथ जो होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। अब उस ट्रांसलेटरी मोशन में अगर ये टायर सीधे मूव कर रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होगा क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। लेकिन लेट्स सपोज ये कार है, यहाँ से ऐसे मूव करती है फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती है। अब ये एक पॉइंट है जिसके गिर्द इस कार ने एक चक्कर लगाया, ये एक राउंड में इसने एक चक्कर लगा लिया। अब इस गाड़ी की मूवमेंट रेक्टिलिनियर नहीं रही, रेक्टिलिनियर तब होती है ये गाड़ी स्ट्रेट इस लाइन में ऐसे आती आगे। अब इस गाड़ी ने अपनी हेडिंग चेंज कर ली है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और एक सर्कल में इसने मूवमेंट कर दी है, एक कर्व में इसने मूवमेंट शुरू कर दी है।
अब इसका मतलब ये है कि अब ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं रहा, अब ये सर्कुलर मोशन में आ गई है। वहां पे सिर्फ टायर अपने एक्सिस के घूम रहे थे जो कि रोटेटरी मोशन था। अब यहाँ पे पूरी गाड़ी ने अपनी मूवमेंट चेंज कर दी है। इसके जो पॉइंट्स थे उनमें जो यूनिफॉर्मिटी थी वो चेंज होगी। अब ये यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं कर रही, ये सर्कुलर मूवमेंट कर रही है, एक सर्कल में घूम रही है। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं रहा, अब ये सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये कर्वीलिनियर मोशन की एक मिसाल है। पूरी मूवमेंट है, इसका जो रेडियस है वो सेम है। अब ये देखें इसी रेडियस के अंदर ही इसने घूमना है और ये कर्व में है, इसलिए इसको कर्वीलिनियर मोशन भी हम कहते हैं और सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। ये रोटेटरी मोशन से इस वजह से डिफरेंट है। उसमें एक एक्सिस के गिर्द वो टायर घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरी जो बॉडी थी अब यूनिफॉर्म नहीं रही, वो अब सर्कुलर मोशन में आ गई है। होल बॉडी सर्कुलर मोशन में आ गई है। ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी जो टाइप है हमारे पास वो है रैंडम मोशन। तीसरी आ गई रैंडम मोशन। ऐसा मोशन जिसमें कोई यूनिफॉर्मिटी ना हो, किसी प्रॉपर रूल को फॉलो ना कर रहा हो, उसको हम कहेंगे रैंडम मोशन। जिसमें बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। जैसे बुक में एक मिसाल दी गई है, काइट्स है, पतंग है, आसमान पे पतंग उड़ रही है। अब पतंग देखें कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। उसकी जो मूवमेंट है यूनिफॉर्म नहीं है। अगर वो यूनिफॉर्म होती, एक स्ट्रेट लाइन में होती, तो हम कहते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर वो ऐसे चक्कर लगा रही होती तो हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। अब ये देखें ना चक्कर लगा रही है ना एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। अब ये कभी ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे हो जाती है, तो ये रैंडम मोशन है। इसकी जो डायरेक्शन है रैंडमली चेंज हो रही है, कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बटरफ्लाईज हैं, बटरफ्लाई उड़ रही होती हैं, कभी ऐसे मुड़ जाती हैं, कैसे मुड़ जाती हैं। मक्खियाँ जो होती हैं या मच्छर होते हैं, ये क्या करते हैं, कभी इधर कभी उधर, किसी एक मोशन को फॉलो नहीं करते। ये रैंडमली अपना मोशन चेंज करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी रेंज बहुत वाइड है। हमारे इर्द गिर्द देखें तो इसकी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। इस मोशन की बहुत वाइड रेंज है। आप इंजीनियरिंग में देख लें, फिजिक्स केमिस्ट्री में देख लें, हर जगह पे ये मोशन इन्वॉल्व है। क्योंकि बहुत वाइड रेंज है इसलिए बहुत क्रूशियल है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। जब आप इसको समझेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकेंगे और अपने डेली लाइफ में इसका जो रोल है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ये जितने भी मोशन हम पढ़े हैं, इस गाड़ी की मिसाल में आपको तकरीबन सारे मोशन की मिसाल मिल जाती है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मोशन 3 होती हैं। एक होती है ट्रांसलेटरी, दूसरी रोटेटरी और तीसरी वाइब्रेटरी। स्ट्रेट पाथ में चल रही है, ट्रांसलेटरी मोशन है। इस तरह के मोशन में चल रही है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है जो है सर्कुलर मोशन। जो टायर है वो एक एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट है वो है रोटेटरी मोशन। अगर यही टायर ऐसे गाड़ी घूमेगी और ऐसे पूरा चक्कर लगा के आएंगे तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। हमने गाड़ी में एक डेकोरेशन पीस है वो लटकाया हुआ है और वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है अपनी मेन पोजीशन। ये इसकी मेन पोजीशन है, कभी टू जाता है, कभी फ्रो, टू फ्रो। इस पॉइंट को बार बार टच कर रहा है। यहाँ आता है, इस पॉइंट को टच किया, फिर चला गया, फिर इस पॉइंट को टच किया। इट मीन्स के मेन पोजीशन को बार बार टच कर रहा है। ये जो मूवमेंट है ये हमारी है वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन, जिसका कोई तीन मान नहीं है। कभी इधर मुड़ जाएगा, कभी इधर मुड़ जाएगा, कभी ऊपर, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, जिसमें आप किसी किस्म का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब ये किस तरफ जाएगा। इसको कहेंगे रैंडम मोशन। उम्मीद है दोस्तों मेरे इस लेक्चर से मोशन की जितनी भी टाइप्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। हर टाइप के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप इन सारी टाइप्स को समझ गए होंगे और इनमें डिफरेंस मालूम कर सकते हैं इजीली, और इसको अपनी डेली लाइफ के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ज़ैद इकबाल को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।